ओम शांति। 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी मना आत्म अभिमान होकर बैठो। रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है। उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं कहते हैं, हे भगवान रहम करो। यह तो पक्का मालूम है, सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। यह बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है, मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर त्रेता में 2 कला कम होती है। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं, ड्रामा अनुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह नर्क है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। समझकर औरों को समझाना है। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़े ही देंगे। जो बहुत होशियार है उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार है तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे। ब्रह्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह 84 का चक्र है। बाप की तो रचना है। यह सब आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। यह है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हरेक को दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है उच्च बनने का। अगर सूक्ष्म में भी लालच का विकार है,
कोई चीज लालच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी मना आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।